A very good morning, students. Next question: the waves associated with a moving electron and a moving proton have the same wavelength lambda. It implies they have the same watt. अब क्वेश्चन इज इजी. इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेनेशन, दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते वो हम समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो लेट्स से उसकी वेवलेंथ हम लैम्डा ई ले लेते हैं और एक प्रोटॉन दिया हुआ है उसकी वेवलेंथ हम लैम्डा पी ले लेते हैं. सिंस दे आर पार्टिकल्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ मस्ट एसोसिएटेड विद देम, सो लैम्डा ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एच अपॉन पी और लैम्डा पी हो जाएगा, पी का मतलब प्रोटॉन, इज इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि लैम्डा दोनों की वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम हैव इक्वल, तो क्वेश्चन में देके रखा है लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा पी यानी एच अपॉन पीई इज इक्वल्स टू एच अपॉन पीपी, विच इम्प्लाइज दैट प्रोटॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन. सो ऑफकोर्स करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ए. ठीक है, अब लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कि सेकंड ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, स्पीड और एनर्जी. तो कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि चलो ए तो ऑप्शन करेक्ट दिख ही रहा है वो, पर बी क्यों नहीं करेक्ट हो सकता, एंगुलर मोमेंटम क्यों करेक्ट नहीं हो सकता. देखिए, नो डाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH अपॉन 2 पाई है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. हम लोग लिखते हैं ना NH अपॉन 2 पाई के बराबर लिखते हैं. फिर इसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है वो अंडर रूट ऑफ L अपॉन L+1. खैर, तो जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होता है और जो प्रोटॉन का होता है, बिलीव मी, अलग होता है. इसमें न्यूक्लियॉन्स आता है, फिर न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम होता है, वहाँ पे आई से डिनोट होता है सारी चीज़ें. ठीक है, तो अभी हमें 12th में इतना डीप में नहीं है, बट हाँ ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेजरली अगर मैं आपको बताऊं तो ये n पे डिपेंड करता है. n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जबकि प्रोटॉन का जो मोमेंटम है वो स्पिन क्वांटम नंबर, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे नहीं डिपेंड करता. यहाँ पे ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, जबकि प्रोटॉन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे नहीं डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इस पे डिपेंड करता है जबकि उस पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा मैंने डिफरेंस बताया, और भी बहुत सारी चीजें फिलहाल के लिए मतलब हम इतना समझ सकते हैं कि नहीं होता सेम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन. अब तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है स्पीड एंड एनर्जी. देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन होता है, नो डाउट, है ना. अगर आप मुझे ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अभी प्रूव किया कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ये हमने ऑप्शन देखा. तो अब ये मोमेंटम और एनर्जी का क्या रिलेशन है, तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू अंडर रूट होता है 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी होता है ना, ये रिलेशनशिप होता है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 2m, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और यहाँ पे मैं देखूं तो 2me इंटू काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन. तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे खैर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे me और काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल्स टू MP इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ P. करेक्ट है, इसको थोड़ा सा शफलिंग पे करते हैं, मतलब इधर उधर लेके जाते हैं. तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो आप देख सकते हैं इनवर्स रिलेशन है. तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो उसकी काइनेटिक मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब उसकी मास कम है प्रोटॉन के मास से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो होगी वो लेस होगी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो ज्यादा होगी. देखिए इनवर्स रिलेशन है. करेक्ट है, तो एनर्जी तो बराबर आई नहीं, बल्कि एनर्जी तो वो हो गई, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है और प्रोटॉन की कम हो गई. तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी भी गलत हो गया, है ना. और ऑप्शन सी क्यों गलत है, जाहिर सी बात है मासेस अलग अलग है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, मास ऑफ प्रोटॉन अलग है, तो इन दोनों की वेलोसिटीज भी अलग होंगी. तो सबसे सही ऑप्शन जो है वो मोमेंटम है. सो होप स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट. होप आपको पसंद आया होगा वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.